हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक्स है जिसका बात करने वाले हम हेज मैप्स के अंदर हेज मैप का यूज करके हम क्या सोल्व करने वाले, तो वायलेट एनाग्राम को सोल्व करने वाले हैं कि ये वायलेट एनाग्राम होता क्या है, किस तरह से इसकी अप्रोच होने वाला है और एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे यूजिंग हेज मैप के थ्रू हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये लीड कोड का हमारा कौन सा प्रॉब्लम है, तो 14 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और 14 प्रॉब्लम्स में देखते हैं, इजी अप्रोच लगाएंगे, जितना हो सके उतना इजी में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे इजी अप्रोच बताऊंगा कि कैसे इसको सोचना और किस तरह से इसको कोड में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो वैलिड एनाग्राम एक्चुअल में क्या होता है, उस चीज को समझते हैं। पहले इस लाइन को पढ़ते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि मेरा टू स्ट्रिंग्स, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, जिसका नाम है, एक जो स्ट्रिंग का नाम है एस और दूसरे स्ट्रिंग का नाम है टी। अब उस स्ट्रिंग के अंदर क्या करेक्टर दिया हुआ है, आई डोंट नो, कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि रिटर्न ट्रू, हमें रिटर्न ट्रू कब करवाना है, जब इफ इट इज एनाग्राम। जब वो एनाग्राम है तो रिटर्न करवाना है ट्रू, अगर वो एनाग्राम नहीं है तो रिटर्न करवाना है फॉल्स। अब आपके दिमाग में आता होगा कि एनाग्राम होता क्या है, तो देखो मेरा सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करना कि एनाग्राम क्या होता है। अब देखो इसका एग्जांपल से समझाते हैं। एनाग्राम का मतलब ये होता है कि अगर जो ये एस स्ट्रिंग के अंदर में जो जितने सारे कैरेक्टर दिए हुए हैं और जो टी के अंदर जितने सारे कैरेक्टर दिए हुए हैं, अगर एस के सारे कैरेक्टर से टी के सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मैच कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। अगर मैं बोलूं इसके अंदर एक ए है, हाँ ए है। अगर मैं टोटल करता हूं एक बार में, ठीक है, यहाँ पे चलो एग्जांपल लेते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि एनाग्राम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। मैंने बोला एस स्ट्रिंग के अंदर, एस स्ट्रिंग के अंदर ए है क्या, हाँ ए है। ए कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स है। अब गिन लो, काउंट कर लो, यहाँ पे ए जो है 1 2 3 टाइम्स है। अब एस के अंदर हम मैंने बोल दिया ए के बाद एन कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे एन को हम यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करेंगे। और एन को यहाँ, चलो इसका स्टेप जो मैंने स्पेस दिया, नहीं देता हूँ। एन कितने टाइम्स है, तो मैंने इसमें सर्च किया इसके अंदर, तो 1 टाइम्स है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ये 1 टाइम्स है। उसी तरह से मैं आगे मूव किया और मैंने चेक किया एन के बाद हमारा क्या आ रहा है, जी। जी कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे जी भी हमारा 1 टाइम्स है, ठीक है। आगे मूव किया, उसके बाद मैंने यहाँ चेक किया आर, आर कितने टाइम्स है, तो आर भी बोलोगे हमारा कितना 1 टाइम्स है। फिर मैंने आगे मूव किया और फिर से मैंने चेक किया, ये तो मैंने चेक कर लिया कि ये हमारा 3 टाइम्स है, काउंट कर लिया एक बार में। अब मैंने एम को चेक किया कि एम कितने टाइम्स है, तो एम हमारा 1 टाइम्स है। अब यही सारे करेक्टर को हमें किस में चेक करना है, तो अपने पूरा मैच करना चाहिए। अगर पूरा एस का सारा करेक्टर, अगर हमारे टी के स्ट्रिंग के अंदर जितने सारे करेक्टर अवेलेबल हैं, अगर मैच कर जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। और उस केस में हम क्या रिटर्न करवा देंगे, ट्रू रिटर्न करवा देंगे। चलो सर्च करना स्टार्ट करते हैं। मैं टी के अंदर आ गया। टी के अंदर आने के बाद टी के अंदर मैंने चेक किया ए कितने टाइम्स है, तो यहाँ पे ए को चेक करो कितने टाइम्स है, यहाँ चेक करो, यहाँ पे यहाँ देख लो या फिर यहाँ देख लो। देखो मैंने एग्जांपल्स के लिए लिया है, तो ये को गिनो 1 2 3 टाइम्स। लो भाई, ये भी जो हमारा ए है, टी के अंदर जो ए है ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हमारा ए मैच कर गया। मैंने नीचे आया और मैंने चेक किया एन कितने टाइम्स है, तो एन जो टी के अंदर है, एन जो हमारा टी के अंदर है वो भी कितने हैं, 1 टाइम्स है, ये भी चेक कर लिया। अब मैंने आगे मूव किया और मैंने चेक किया जी हमारा कितने टाइम्स है, तो जी भी हमारा कितने 1 टाइम्स है। फिर मैंने आगे मूव किया और मैंने चेक किया यहाँ पे आर कितने टाइम्स है, तो यार यहाँ पे मैंने आर को चेक किया तो 1 टाइम्स है। अब मैंने फिर चेक कर लिया एम कितने टाइम्स है टी के अंदर, तो एम इक्वल टू हमारा जो है एम वो 1 टाइम्स है। मैच करो, ए हमारा 3 टाइम्स, ये हमारा 3 टाइम्स, एन वन वन, जी वन वन, आर वन, एम वन, दैट इज कोल्ड, ये पूरा हमारा सारा करेक्टर एस का सारा जो एस स्ट्रिंग के अंदर जितने सारे करेक्टर थे, वो टी में जितने सारे करेक्टर थे वो मैच कर रहे हैं। लेकिन एनाग्राम में क्या होता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर को रीअरेंज कर दिया जाता है, एक रैंडम पोजीशन पे डाल दिया जाता है। यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे ए है, लेकिन इस पोजीशन पे एन है, यहाँ पे एन के पोजीशन पे ए है, और यहाँ पे एन के पोजीशन पे क्या दे दिया, हुआ दिया। तो करेक्टर को केवल एक रैंडम सजा देते हैं, एक रैंडम रीअरेंज कर देते हैं, तो हमें वो चेक करना पड़ता है कि क्या हमें एस के अंदर जो करेक्टर सारे दिया हुआ है वो टी के अंदर प्रेजेंट है। अगर टी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एनोग्राम। और उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, तो रिटर्न क्या करवाते हैं, ट्रू करवा देते हैं। आई होप आपको अब ये पता चल गया होगा कि एनाग्राम होता क्या है। फिर से एक बार मैं शॉर्टली बता देता हूं कि एस में जो जितने सारे एस स्ट्रिंग के अंदर जितने सारे कैरेक्टर दिए हुए हैं और वो टी में जितने सारे कैरेक्टर दिए हुए, अगर मैच कर जाता है, पूरा कैरेक्टर मैच कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि टी के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर होगा वो कैरेक्टर रीअरेंज के फॉर्म में होगा, लेकिन सारे कैरेक्टर मैच करना चाहिए। वो रीअरेंज के फॉर्म में है, कैरेक्टर की पोजीशन अलग अलग है, आई डोंट केयर, लेकिन कैरेक्टर मैच करना चाहिए। अगर कैरेक्टर मैच करता है और उसकी लेंथ इक्वल है, क्योंकि कैरेक्टर अगर मैच करवाओगे, मैंने बोला इसका लेंथ 7 है, यहाँ पे मैंने फिर से एक ए डाल दिया, तो ये कितने 4 टाइम्स हो गया, टी के अंदर 3 टाइम्स है, तो भाई ये मैच करेगा कभी, क्या नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एनाग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि सारे कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं। कि जितने अगर वैल्यूज के हिसाब से चलोगे, तो अगर मान लो ए हमारा 3 टाइम्स है, ये हमारा कैरेक्टर है, और ये हमारा 3 क्या वैल्यूज है, कि ये कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे हेज मैप क्यों लिया, आपको अब क्लियर हो गया हेज मैप क्यों लिए, क्योंकि हमें एक कैरेक्टर में पास करना होगा और दूसरा इंटीजर में पास करना होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेज क्या होता है, हेज हम कब यूज करते हैं, हेज फंक्शंस को, हेज मैप का कब यूज करते हैं, जब हमें की वैल्यूज की नीड पड़ती है। हमारे पास एक की नीड पड़ती है, हमारे पास एक वैल्यूज की नीड पड़ती है, तो हमारे दिमाग में आ
जाता है यहाँ पे हेज मैप लगना चाहिए। और आपको ये पता चल गया क्योंकि मुझे एक तो चाहिए करेक्टर को चेक कर रहे हैं और दूसरे बार में उस करेक्टर वो करेक्टर कितने टाइम से अवेलेबल है हमारे स्ट्रिंग के अंदर, तो उस चीज को चेक करने के लिए कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इंटीजर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमारे पास एक कीज होगा, दूसरा वैल्यूज होगा। कीज को मानेंगे हम करेक्टर और वैल्यूज को मानेंगे इंटीजर। किस तरह का वैल्यूज होंगे, तो इंटीजर टाइप का वैल्यूज होंगे। इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, हेज मैप का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और आई होप आपको ये पता चल गया कि एनाग्राम क्या होता है। दूसरा एग्जांपल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है RAT लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ कार, यहाँ राइट, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, यहाँ कार लिखा हुआ है। अगर मैं कैरेक्टर को मैच करना स्टार्ट करूं, आर कितने टाइम से, वन टाइम से, वन टाइम से, ये हमारा कितने टाइम से, वन टाइम से, वन टाइम से। लेकिन यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है, आर है, तो क्या मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे आर तो मैच कर गया, सॉरी आर मैच कर गया, ए भी मैच कर गया, लेकिन क्या टी मैच कर रहा है क्या, टी और सी हमारा अलग अलग है। अगर यहाँ पे टी के जगह पे सी होता या सी के जगह पे टी होता तो हम बोल सकते थे कि करेक्टर मैच करने की पॉसिबिलिटीज है, तो हम रिटर्न करवाते ट्रू। लेकिन यहाँ हर करेक्टर मैच नहीं कर रहा है। जो ए स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर थे वो टी करेक्टर के अंदर मैच नहीं कर रहा है। एक करेक्टर अलग है, एक करेक्टर डिफरेंट है, तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारा एनाग्राम नहीं कहलाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। अब आते हैं फटाफट से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास ये पता चल गया हेज मैप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कीज चाहिए, दूसरा वैल्यू चाहिए। कीज हमारा होगा करेक्टर और हमारा वैल्यूज होगा इंटीजर के फॉर्मेट में। तो हम हेज मैप फंक्शंस के अंदर यही चीज को पास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेज मैप और इसके अंदर दो चीजें पास करेंगे। और क्यों पास कर रहे हैं, आई थिंक आपको ये पता चल गया, करेक्टर और दूसरा हम क्या पास करेंगे, इंटीजर। क्योंकि हमें उस करेक्टर को चेक करना है कि वो करेक्टर एज के अंदर कितने टाइम्स प्रेजेंट है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे यार कि करेक्टर, हम करेक्टर को डिनोट करें, नहीं, हमें वो चेक करना है कि वो करेक्टर इंटीजर के फॉर्म में, कि वो करेक्टर अगर ए है तो कितने टाइम्स ए लिखा हुआ है, अगर सेम अगर रिपीटेड है तो ये कितने टाइम्स है एज के अंदर, तो बोलेंगे 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स है, तो किस फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हम कॉमा इंटीजर पास कर देंगे। ठीक है, इंटीजर पास कर दिए और यहां लिख देंगे मैप इक्वल टू न्यू और फिर से हमारा आ जाएगा हेज मैप। ये हमारा सिंटेक्स होता है हेज मैप का। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हमें लेंथ को देखना होगा। अगर मैं एनाग्राम में जब बात कर रहा हूं, एनाग्राम वैलिड कब होगा, ट्रू कब होगा, जब उसकी लेंथ इक्वल होगा। लेंथ इक्वल कैसे होगा भाई, अगर मैं बोल दिया कि इसकी लेंथ यहाँ 7 है, इसकी लेंथ, अगर मैं एस की जो लेंथ है 7 है और इसकी जो टी की जो लेंथ है 8 है, तो करेक्टर कहां से मैच करेगा, लास्ट का करेक्टर जो 7 पे, तो जीरो से स्टार्ट किया 7 तक मैच कर लिया, जीरो से लेके टी के अंदर भी 7 तक मैच कर लिया, लेकिन लास्ट का करेक्टर जो 8 जो बच गया है वो कैसे चेक करेगा, तो उस केस में वो क्या एनाग्राम होगा, सारे करेक्टर मैच कर पाएंगे, सारे करेक्टर की जो लेंथ होगी वो मैच कर पाएंगे क्या, तो नहीं मैच कर पाएंगे, तो उस केस में हम रिटर्न करवाएंगे फॉल्स। तो सबसे पहले आप ये सोच लो हेज मैप यूज करने के बाद कि क्या हमारी जो दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है इक्वल है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, हमें आगे मूव करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न क्या आने वाला, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है फॉल्स आने वाला है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ, अगर हमारी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है LENGTH लेंथ अगर नॉट इक्वल है किसका, टी की लेंथ से, T.LENGTH लेंथ अगर नॉट इक्वल है तो रिटर्न करवा दो फॉल्स, रिटर्न करवा दो फॉल्स। आगे हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कंडीशंस ये बोलता है नहीं, जितना ही एस का लेंथ 6 है और टी का भी लेंथ 6 है, दैट मींस एनाग्राम होने की पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही है, तो हम आगे मूव करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लॉजिकली दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हेज मैप के अंदर क्या करेंगे, देखो मैप के अंदर जो एज के अंदर जितने सारे हमारे करेक्टर्स हैं, उसका उस करेक्टर का कितने टाइम्स कितना वैल्यूज है, ए कितना टाइम्स प्रेजेंट है, एन कितना टाइम्स प्रेजेंट है, आर कितना टाइम्स प्रेजेंट है, जी कितना टाइम्स प्रेजेंट है, उसकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे मैप के अंदर। एक बार मैप कर ऐड करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, मैप के अंदर उसकी वैल्यूज, टी की वैल्यूज को डिक्रीज करेंगे। एस की वैल्यूज मैप के अंदर इंक्रीज करेंगे और टी की वैल्यूज को डिक्रीज करेंगे। आप दिमाग बात होगा ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम दोस्त इसलिए करेंगे, अगर 3 - 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अगर 1 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें 0 मिलेगा। अगर फिर से 1 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो फिर से हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। आर आर 1 1 है, तो अगर इसको भी अगर इक्वल टू अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पे एम एम है, यहाँ भी अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी 1 - 1 करेंगे तो 0 मिलेगा। इस केस में हमें ये पता चल जाएगा, जैसे ही मैप के अंदर, मैप मेमोरी के अंदर अगर करेक्टर की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इस केस में पता चल जाएगा कि ये एनाग्राम है। क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि ए जितना टाइम, अगर ये माइनस करने पे 0 कब आ रहा है, जब दोनों करेक्टर की वैल्यूज इक्वल है। और जब वो हम समझ जाएंगे इस केस में कि अगर दोनों वैल्यूज की कैरेक्टर की वैल्यूज अगर इक्वल है और ओवरऑल मैप के अंदर पूरा ट्रेवल्स करने के बाद मेमोरी के अंदर हमने जो डेटा स्टोर किया और सारी जो कैरेक्टर की वैल्यू 0 आ रही है, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। वो हमारा एनाग्राम हो सकता है, हो सकता है क्या, 100% होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। एक बार क्या करेंगे, फर्स्ट लूप में जो फर्स्ट लूप चलेगा, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है, तो एक ही लूप में दोनों का काम कर देंगे। अगर दोनों की कैरेक्टर और वैल्यूज को डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हम ले रहे हैं कैरेक्टर, दूसरा इंटीजर मतलब वैल्यूज ले रहे हैं। तो ए हमारा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैप के अंदर देखो लॉजिक क्या लगाने वाले, पहले हम क्या करते हैं, लूप चला लेते हैं।
लूप किसके लिए, एस के लिए चला लो, टी के लिए चला लो, इट्स डिपेंड्स ऑन ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे हम जो लॉजिक लगाएंगे दोनों का लेंथ इक्वल ही है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन इक्वल टू हम जाएंगे एस डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ तक जाएंगे एंड अपने आई को कर देंगे प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या लॉजिक आया मेरे पास। पहले क्या करते हैं, करेक्टर को अगर हमें मान लो एग्जांपल से लेता हूं यहाँ पे कि हमें अगर ये जीरो इंडेक्स पे जो ए करेक्टर है, एस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ना, एस पे ट्रेवल्स कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जीरो इंडेक्स पे है तो हमें ए करेक्टर चाहिए केवल। तो ए करेक्टर कैसे लाते हैं, तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, करेक्टर एट पास करते हैं कि उस स्ट्रिंग के अंदर एस डॉट करेक्टर एट आई पास कर दो तो वो करेक्टर आपको लाके दे देगा जिस करेक्टर को फाइंड आउट करना चाह रहे हो। इट मींस जीरो पे करना चाह रहे हो तो जीरो को लाके दे देगा, जब आगे ट्रेवल्स करोगे वन पे तो वन को लाके दे देगा। ठीक है, तो कैसे लाएगा, देखो हम क्या लिखेंगे, करेक्टर और इसका नाम देते हैं क्योंकि एस जो हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे एस और टी, तो इसका नाम S1 दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको इससे ये पता चले कि हम एस की लेंथ पे ट्रेवल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो S1 इक्वल टू, अब S1 का हमें क्या करना है, उस एस स्ट्रिंग के अंदर उस करेक्टर को फाइंड आउट करना है जीरो इंडेक्स पे जो रखा हुआ है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एस डॉट करेक्टर 8 पास करेंगे। अब करेक्टर 8 बोलेगा भैया हमें जीरो इंडेक्स पे जो डेटा है वो लाके दे दो ना, तो हम जीरो इंडेक्स पे नहीं चाहिए, ओवरऑल डायनेमिकली ये चेंजेस हो जाए। अगर हम जीरो इंडेक्स पे है तो जीरो इंडेक्स पे ए है तो S1 के अंदर आके ये स्टोर हो जाए। जैसे हम वन इंडेक्स पे पहुंचेंगे तो वन इंडेक्स पे क्या है, एन है, तो ये एन जो हमारा है वो हमारा S1 में आके स्टोर हो जाए, डायनेमिकली ये चेंजेस करते जाए, इसीलिए जीरो ना पास करके आई को पास करेंगे। ग्रेट, उसी तरह से टी को चेक कर लेंगे। अब बोलोगे यार टी के लिए भी लूप चलाओ ना, तो क्यों चलाएगा यार, जब दोनों का लेंथ इक्वल है तो हमें एक ही लेंथ से इक्वल, अगर एस पे ट्रेवल्स कर रहे हैं उतना टाइम हमें टी पे भी ट्रेवल्स कर रहा है तो लूप लगाने की नीड ही नहीं है। डायरेक्ट हम इसके अंदर क्या करेंगे, उस करेक्टर को टारगेट कर लेंगे। T1 इसका नाम रख देते हैं, T1 के अंदर टी स्ट्रिंग के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे क्या एन है वो करेक्टर लाके दो हमें। कैसे लाएंगे, तो यहां लिखेंगे टी डॉट करेक्टर 8i, ठीक है, ये लाके दे दो। तो ये हमारा क्या करेगा, इस केस में ये स्ट्रिंग के अंदर जाएगा और स्ट्रिंग आई इक्वल टू 0 और जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो हमारा ए अवेलेबल है, जीरो इंडेक्स पे ये है। और उसी तरह से यहां जब ट्रेवल्स किए टी पे, ये हम टी पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, ठीक है, जब टी पे ट्रेवल्स किए तो आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 0 और जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो एन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों हमें मिल गया। अब आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं। मैंने मैप के अंदर में क्या करता हूं, मैंने क्या बोला था कि हम मैप के अंदर ये पूरा एस पे ट्रेवल्स करेंगे और एस पे ट्रेवल्स करके ये पता करेंगे कि हमारा ये कितने टाइम्स एस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यूज हमें चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आया मैप के अंदर, मैप डॉट पुट, पुट का मतलब हम मैप के अंदर डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने मैप डॉट एड करना चाह रहे, ठीक है, तो मैप डॉट पुट कर दिए। अब किसको पुट करना है, तो S1 करेक्टर, S1 करेक्टर के अंदर हम यूज करने वाले यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन का जिसका नाम क्या है, मैप, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। अब गेट और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है समझना, गेट का मतलब हम उस S1 का करेक्टर जो हमें जीरो इंडेक्स पे, जो यहाँ पे S1 के एस के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे ए करेक्टर है, वो करेक्टर उस मैप के अंदर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब अगर मैप के अंदर ऑलरेडी कोई डेटा नहीं है, अभी मैंने मैप के अंदर ट्रेवल्स ही नहीं किया, तो मैप के अंदर कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, तो जीरो है। इसीलिए मैप डॉट गेट डिफॉल्ट का यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि ये फंक्शन क्या करता है, हमें उस करेक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू लाके देता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है इंटीजर के केस में, तो जीरो लाके देता है, क्योंकि उस समय हम अपने मैप के अंदर ट्रेवल्स नहीं कर रहे होते। ग्रेट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैप डॉट गेट और लगा लेते हैं, और इसका नाम रखते हैं डिफॉल्ट, स्पेलिंग DEFAULT, डिफॉल्ट। अब हमें क्या चाहिए, गेट, भैया हमें उसकी वैल्यूज लाके दो, किसकी, S1 करेक्टर की। अब S1 कहां मूव कर रहा है, तो S1 जीरो इंडेक्स पे मूव कर रहा है, तो अब जो है जीरो इंडेक्स पे मूव कर रहा है, तो S1 जो जीरो इंडेक्स पे क्या है, ए। अभी ए जो मैप के अंदर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कितने टाइम्स, अब जब मैंने ए किया, मैप के अंदर कुछ नहीं था, अब मैंने जीरो इंडेक्स पे जो डेटा था S1 का वो मैंने मैप के अंदर डाल दिया, तो उस केस में क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो अभी वन टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये मैंने वन टाइम्स डाल दिया। और अगर वो मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यूज को इंक्रीज करवा दो। अब भैया आपके दिमाग में आता होगा वैल्यूज को क्यों इंक्रीज करवाए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये वन टाइम से प्रेजेंट है और नेक्स्ट टाइम फिर से हमें एस के अंदर फिर से ए मिला, तो क्या फिर से जीरो से सेट करेंगे, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जीरो पे सेट किए थे, उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, वन, कि पहले जीरो था लेकिन अब वन हो गया। जैसे वन हुआ अब फिर से हमें ए मिला, उसकी वैल्यूज टू कर दो, फिर से ए मिला, उसकी वैल्यूज थ्री कर दो। इस तरह से इंक्रीमेंट करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस वन कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा उस चीज को समझना। ये मैंने डाल दिया, तो इस केस में मैंने आया मैप के अंदर, मैंने मैप के अंदर जैसे ही पास किया, तो मैप के अंदर मैंने बोला यार अभी मैप के अंदर ट्रेवल्स नहीं किया हूं, तो अभी हमारा जो जीरो इंडेक्स पे ए है, अब ये जो हमारा है वो मैप के अंदर कितने टाइम्स है, तो मैं बोलूंगा यार ए के अंदर जो हमारा, मैं कुछ ऐसा कॉमा लगा पास करता हूँ, वो अभी फिलहाल के लिए जीरो टाइम से मैंने मूव नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने जीरो इंडेक्स पे मूव कर गया तो हमारा वो ये कितने टाइम्स है, तो वन टाइम्स है। ये हमारा कितने, तो इसकी वैल्यूज को वन कर दो, बाय डिफॉल्ट जीरो पे सेट होगा, लेकिन अभी हमारा करेक्टर ये जो है कितने टाइम्स है, तो उसकी वैल्यूज क्या हो गई, वन हो गई। मैंने आगे मूव किया, आगे मूव करने पे एन मिला, तो अब जो एन है
वो मैप के अंदर कितने टाइम्स है। तो भैया अभी तो कुछ नहीं था निकला, अब एन कितने है, एक बार लिखा हुआ है, तो एन के अंदर मैंने डाल दिया, इसकी वैल्यूज को मैंने 1 पे सेट कर दिया, कॉमा लगा के 1 पे सेट कर दिया। अब फिर से आगे मूव किया, अब मैंने ए पे फिर मूव कर गया। अब मुझे मिला जीरो इंडेक्स पे, तो हमें क्या मिला, जब आई इक्वल टू जीरो था तो मुझे ए मिला। जब अब यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यूज क्या हो गई, आई के अभी एस पे मूव कर रहे हैं, तो अब इसके आई की वैल्यूज हो गई 1, और 1 इंडेक्स पे क्या मिला इसको, तो 1 इंडेक्स पे हमें मिला एन। अब एन हमारे मैप के अंदर कितने टाइम्स है, तो मैप के अंदर है ही नहीं, तो हम मैप के अंदर जब ऐड करेंगे एन को, कितने टाइम्स उसकी वैल्यूज होगी, तो 1 होगा, तो 1 पास कर दिया। अब जैसे ही जीरो, अब 1 इंडेक्स पे पास हो गया, 2 इंडेक्स पे पहुंचे, तो आई की वैल्यू जैसे ही क्या हुआ, 2 हुआ। तो 2 होने पे क्या हुआ, जब आई की वैल्यूज हमारा 2 हुआ, तो मैंने बोला कि ठीक है आई इक्वल टू 2, तो 0 0 1 2 के इंडेक्स पे ए मिला। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फिर से पास नहीं करेंगे, उसकी वैल्यूज को इंक्रीज करवा देंगे, क्योंकि ए हमारा जो मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है 1 टाइम, तो अब उसकी ए की वैल्यूज कर देंगे, यहाँ पे हम 2 पास कर देंगे। ग्रेट, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पहुंच गए 0 1 2 के इंडेक्स पे पहुंचे थे, अब आई की वैल्यूज को फिर से हम कर देते हैं यहाँ पे इंक्रीज। अब आई की वैल्यूज हो गई 3, अब 0 1 2 3 के इंडेक्स पे जी है, क्या जी हमारे मैप के अंदर है, तो मैप के अंदर नहीं है, तो कितने टाइम्स हमारा जी मैप के अंदर प्रेजेंट होगा, तो अभी जब हम जी को अपने मैप के अंदर डाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आगे बढ़ा, यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मैंने आगे बढ़ा, अब आई की वैल्यूज को मैंने कर दिया 4, ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। अभी जो टोटल लेंथ 6 है पूरा, हमारे एस की जो लेंथ है 6 है, अभी हम तो कहां तक ट्रेवल्स किए टोटल, अभी जो हम यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी जो लेंथ है ओवरऑल 7 है, लेकिन हमें जाना है 6 तक, ठीक है, क्योंकि जीरो इंडेक्स हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के अंदर और n -1 तक जाते हैं, ठीक है। अब आई इक्वल टू 4 पे पहुंचे, 4 पे हमें क्या मिला, आर मिला। क्या मैप के अंदर आर प्रेजेंट है, नहीं भाई, मैंने मैप के अंदर सर्च किया तो नहीं है, तो हमारा आर कितने टाइम्स प्रेजेंट हो जाएगा, तो आर हमारा 1 टाइम होगा, ठीक है, आर कोमा 1 टाइम्स हो गया। फिर मैंने आगे मूव किया, और हम जब आई इक्वल टू 5 के पोजीशन पे पहुंचे, तो फिर से मुझे मिला ए, तो मैंने चेक किया मैप के अंदर प्रेजेंट है, हाँ मैंने बोला यार मैप के अंदर तो ऑलरेडी 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो वैल्यूज को इंक्रीज करवा रहे ना एस वन के अंदर, तो +1 कर दो। अब इसकी वैल्यूज क्या कर दो, तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यूज हो गई 3। अब मैंने फिर से आगे मूव किया, अब आई की वैल्यूज हो गई 6। 6 पे मैंने देखा एम है, अब एम क्या मैप के अंदर है क्या, सर्च करो, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मैप के अंदर उस 1 को पास कर देंगे, कि मैम जो हमारा मैप के अंदर जो एम है वो 1 टाइम्स। ये ओवरऑल हमारा मैप के अंदर हम S1 के थ्रू इसकी वैल्यूज के, कि कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम्स प्रेजेंट है, वो मैंने मैप के अंदर हमने डाल दिया। किसकी वैल्यू, तो S1 जो हमारा एस स्ट्रिंग के अंदर था वो। अब क्या करेंगे, अब यही सेम काम हम क्या करेंगे, अब मैप से हम डिलीट करेंगे, टी की वैल्यूज को टारगेट करेंगे, टी के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को डिक्रीज कर देंगे। अब डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कि मान लो हम यहाँ पे मूव किए एन, जीरो इंडेक्स पे मुझे मिला एन, अब एन की वैल्यूज यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 है, 1 -1 क्या हो जाएगा मैप के अंदर, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा, इस तरह से ओवरऑल सारे कंडीशंस को चेक करेंगे, और ओवरऑल हमारा मैप मेमोरी बोलेगा कि भैया सारा वैल्यूज क्या हो गया, 0 हो गया, तो बोलेंगे रिटर्न करवा दो ट्रू। तो इस केस में क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को हम टी के अंदर, एस के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टी के अंदर क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को डिक्रीज कर देंगे, ताकि हमें ये पता चले कि वो इक्वल है, सारे कैरेक्टर मैच कर पा रहे। तो इसकी वैल्यूज को केवल यहाँ पे माइनस कर दो, और जहां पे लिखा हुआ है S1 वहां पे पास कर दो T1, और यहाँ पे पास कर दो आप T1, दैट्स इट, बस और कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है, मैंने ये पास कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, चलो इसको भी ट्राई रन करते हैं, वीडियोस लंबी हो गई कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, मैंने मैप के अंदर अब आई की वैल्यूज यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, फिर से आई की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है, तो 0 इंडेक्स पे एन है। मैंने मैप के अंदर चेक किया, मैप के अंदर क्या, वो T1 के अंदर बाय डिफॉल्ट तो अभी मैप के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैप के अंदर मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर है। अब मैंने देखा एन, अब एन जो हमारा है 0 इंडेक्स पे, क्या अब आई इक्वल टू 0 एन, क्या एन हमारा मैप के अंदर है, हाँ भाई, इसकी वैल्यूज को डिक्रीज कर दो। अब एन की वैल्यूज को क्या कर दिया इसने, 0 कर दिया। आगे मूव किए, आई इक्वल टू हमारा यहाँ पे हम टी के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कौन सा स्ट्रिंग के लिए मूव कर रहे हैं, तो टी के लिए मेरे दोस्त मूव कर रहे हैं। अब आई इक्वल टू हो गई 1। अब 1 की पोजीशन पे टी के अंदर क्या है, 1 की पोजीशन पे हमारा क्या है, तो ए है, हमने यहाँ डाल दिया ए। अब ए हमारा जो देखेंगे मैप के अंदर प्रेजेंट है क्या, तो भैया उसकी वैल्यूज को डिक्रीज करो, तो इसकी वैल्यूज 3 है, तो 1 डिक्रीज होगा 3 -1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज हो जाएगी 2, ठीक है। फिर से आगे मूव किया टी के अंदर, जब टी के अंदर हम पहुंच गए 0 1 2 के इंडेक्स पे पहुंच गए, जब आई की वैल्यूज क्या हो गई, 2 हो गई, और 2 के इंडेक्स पे क्या है, तो हमारा जी है। मैं चेक करूंगा क्या है मैप के अंदर है, अगर है तो भैया डिक्रीज कर दे, तो डिक्रीज कर दिया, तो इसकी जी की वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो गई। फिर से हमारा आई की वैल्यूज इंक्रीज किया, आई की वैल्यूज हो गई 3। अब जैसे ही 3 पे मैंने पहुंचा, तो 3 पे मैंने चेक किया, क्या मिला मुझे, ए मिला, भैया डिक्रीज कर दो, अब 2 -1, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, अब ए की वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। फिर से मैंने आई की वैल्यूज इंक्रीज करवाया, मैं पहुंच गया 4 पे, 4 के इंडेक्स पे क्या मिला मुझे, आर मिला। क्या आर हमारा मैप के अंदर प्रेजेंट है, हाँ भैया आर प्रेजेंट है, इसकी वैल्यूज को कर दो डिक्रीज, कर दिया, हो गया 0, क्योंकि 1 -1 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, आई की वैल्यूज को फिर से मैंने कर दिया
क्या हो गया, 4 से हो गया 5, 5 के इंडेक्स पे पहुंचा, मुझे मिला ए क्या मैप के अंदर प्रेजेंट है, हाँ भैया वैल्यू कर दो इसकी 0, लो भाई 1 - 1 कर दिया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने आई की जगह पे पहुंच गया। अब आई की वैल्यूज कर दो 6, अब 6 कर दिया, 6 के पोजीशन पे पहुंचा, हमें क्या मिला एम, क्या एम हमारे मैप के अंदर प्रेजेंट है, हाँ भैया प्रेजेंट है। अब यहाँ प्रेजेंट है तो इसका कर दो 0, तो देख सकते हो सारा वैल्यूज हमारे मैप के अंदर क्या हो गया, 0 हो गया। और जब सारा वैल्यू 0 हो गया, दैट मींस हमारा जो S1 के अंदर जितने सारे कैरेक्टर थे और वो जो T1 के अंदर T1 स्ट्रिंग के अंदर जितने सारे कैरेक्टर थे वो ओवरऑल सारे मैच कर गए। इस केस में हमें क्या रिटर्न करवाएगा, तो ट्रू रिटर्न करवाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर ईच लूप मैप के अंदर, क्योंकि मैप के अंदर ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करने वाले, छोटा सा लॉजिक लगाने वाले। आई होप आपको ये पता चल गया कि किस तरह से हमने इसको यूज किया। और हमारा ओवरऑल जब 0 हो गया तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करवाएगा, इस केस में हमें रिटर्न करवा देगा ट्रू। अगर अभी अगर इस मैप के अंदर एक भी कैरेक्टर बचा जिसकी वैल्यूज 1 हो जाती है, अगर मान लो G1 हमारा जी का जो वैल्यू 0 ना होकर 1 होता, तो इस केस में हम रिटर्न करवाते फॉल्स, क्योंकि कैरेक्टर उस समय मैच नहीं कर पाता। अब इस केस में मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें हम मैप पे, अब मैप के अंदर हम ट्रेवल्स कर रहे हैं, एज के अंदर ट्रेवल्स कर लिए, टी के अंदर ट्रेवल्स कर लिए। अब मैप, क्योंकि मैप मेमोरी के अंदर ये डेटा आ चुका है कि ए हमारा कितने टाइम से, एन हमारा कितने टाइम से, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंपल इंट आई और मैप की वैल्यूज को चेक करेंगे कि मैप के अंदर इसकी वैल्यूज क्या है। तो मैं यहाँ लिख देंगे मैप डॉट, और इसका इनबिल्ट फंक्शन है वैल्यूज, वैल्यूज फंक्शन पास कर दिए। ये फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज किया। ठीक है, यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि क्या इफ अगर हमारा जो मैप, सॉरी आई अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अब यहाँ चेक करेगा कि अगर वो आई नॉट इक्वल टू 0 है, इस केस में वो रिटर्न करवा देगा फॉल्स, क्योंकि अगर यहाँ पे आई ओवरऑल मैप के अंदर चेक करो 0 इंडेक्स पे क्या मिला, तो 0 इंडेक्स पे 0 मिला, 1 इंडेक्स पे भी 0 मिला, 2 इंडेक्स पे भी 0 मिला। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0, मान लो कि जी इंडेक्स पे 0 नहीं मिलकर 1 मिला, तो उस केस में यह क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा फॉल्स। तो हम बोल सकते हैं वो एनाग्राम नहीं हो सकता। लेकिन अगर ओवरऑल पूरा मैप के अंदर वैल्यूज ही 0 हो गया, तो हमें लास्ट में क्या करना है, रिटर्न करवा दो ट्रू। क्या करवा दो, तो हमें रिटर्न करवा दो ट्रू। और आई थिंक हमारा अप्रोच हो गया कंप्लीट, और हमारा कोड भी अब रन कर जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा और कोई अप्रोच इसमें लगाने की नीड नहीं है। और आई थिंक आपको 100% समझ में आ गया होगा कि एनाग्राम हम कितना इजी वे में हम सोल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी टाइम देना होगा दोस्त, कोड को साथ में ड्राई रन करना होगा, कोड की लाइन को समझना पड़ेगा, किस तरह से कोड चल रहा है, किस तरह से मेमोरी में काम कर रहा है। आपको 100% इस वीडियो से आपको 100% समझ में आएगा। जब इस वीडियो को आप एक बार देखोगे, इस कोड को आप कभी भी लिख सकते हो मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। चलो सबमिट भी कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि ये सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब एक्सेप्ट भी करके दिखा देता हूं आपको, तो देख सकते हो एक्सेप्टेड भी हो चुका है। और ये हमारा ये पूरा कोड है, मैंने ड्राई रन के साथ आप एक एक करके जितना भी लॉजिक इसका लगने वाला था, मैंने ओवरऑल सारा लॉजिक आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब ये देख सकते हो आपका ये कोड है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।